Hey guys, hello everyone. Today is 7th of July 2021. Welcome all of you. आपका इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में बहुत वेलकम है. इट्स मी बुशरा खान. दो काम आप लोगों ने करने हैं अपने लिए. एक तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नए लोग QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. दूसरा, बहुत क्वालिटेटिव, बहुत प्रीशियस कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ. प्लीज़ इसकी रेस्पेक्ट कीजिए 100% और हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में वर्ल्ड ज़ू न्यूज़ डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 6 जुलाई को. तो वर्ल्ड ज़ू न्यूज़ डे ये क्या होता है? तो ये यानी कि जानवर संक्रमण रोग होता है, संक्रमण होता है, एक संक्रमित रोग है असल में जो जानवरों में पाया जाता है. कौन सा? संक्रमित. ये एक संक्रमण रोग इसीलिए कहा है मैंने इसको. ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका. तो ज़ून्यूज़ क्या है कि बीमारी जो है ये जानवरों से, एनिमल से ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाती है और ये बहुत जानवरों में पाई जाती है. तो इसी के बारे में जागरूकता और इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या उपाय हों, है ना, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए, इसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ज़ू न्यूज़ डे 6 जुलाई को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी PMGKAY योजना के चौथे चरण का विस्तार करने की घोषणा की है? दोबारा सुन लीजिए. किस राज्य सरकार ने अभी PMGKAY के चौथे चरण के विस्तार की घोषणा की है? तो चौथे चरण के विस्तार की घोषणा की है. क्या है ये PMGKAY? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. PM प्रधानमंत्री GK गरीब कल्याण AY अन्न योजना के चौथे चरण की, कौन सी? चौथे चरण की, मतलब चौथे चरण का जो शुरुआत करने या इसके विस्तार की घोषणा की है. इसके चौथे चरण को लागू करने की घोषणा की है, ये याद रखिए. तो पश्चिम बंगाल ने. अब पश्चिम बंगाल जी बड़ा रिच होता जा रहा है. किस मामले में? कि बहुत सारी योजनाएं, माँ योजना चल रही है यहाँ पर. माँ योजना, यहाँ पर कर्म साथी प्रकल्प योजना चल रही है, एक कर्मई धर्मा योजना चल रही है, मातृ स्मृष्टि योजना चल रही है, प्रोचेष्टा योजना चल रही है. सारी की सारी ये 5 हो गई, पाँचों मैंने आपको बताई हैं. और स्नेहर पुरुष योजना चल रही है, 6 हो गई. स्नेहर पुरुष, मातृ स्मृष्टि और प्रोचेष्टा, ये 3 बताती थी. और 3 और याद रखिए, माँ, कर्म साथी प्रकल्प और एक धर्माई कर्मा योजना. ये कर्माई धर्मा योजना. तो ये 3 और बताएंगे. 6 याद रखिए, 3 तो आप, और एक 7वीं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना. 7th कौन सी योजना बता रही हूँ? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना. ये बहुत सातों चल रही है पश्चिम बंगाल में. पश्चिम बंगाल में अब जो है नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. इसका मतलब ये है कि अब जो सुंदरवन, वो बुक्सा, कौन सा हो गया? सुंदरवन, बुक्सा और सिंगलीला, ये 3 बताती थी. आप इसमें गुरुलीला को, वो गुरुमारा को भी याद रखिए. कौन सा? गुरुमारा. ठीक है, याद रखना. गुरुमारा ये भी नेशनल पार्क है. और एक इसमें अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हाँ, और एक जलदपारा भी अब नेशनल पार्क है. तो महानंदा बची है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक याद रखिए सजना कली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये 2 तो याद रखिए. एक और है जो मेरे दिमाग से निकल गई है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिए. एक और बताऊंगी. तो अब जो थी जलदपारा वो भी अब नेशनल पार्क है, गुरुमारा भी नेशनल पार्क है, बुक्सा, सिंगलीला और सुंदरवन तो बताती थी, ये सब नेशनल पार्क हैं. तो ये सब याद रखिए. वैसे 2 ऐप भी हैं यहाँ पर. एक है संधाने ऐप, सर्च डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए, एक्सेल में खोज करने के लिए कोविड पेशेंट को. और एक है एग्जिट, और एक और यहाँ चल रहा है संधाने हो गया, एग्जिट हो गया, और एक चलता था
एग्ज़िट जब चलता था, जब जो प्रवासी श्रमिक जाने आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, ठीक है। और एक वैसे यहाँ पर सेल्फ स्कैन, जब ये टिकटॉक वगैरह बंद हुए थे तो डॉक्यूमेंटेशन का सेल्फ स्कैन करने के लिए ये आया था, 3 एप्लीकेशन ये आए थे। तो बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको पश्चिम बंगाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस ई कॉमर्स कंपनी ने अभी फ़ोन पे के साथ कैश ऑन डिलीवरी की सेवा के भुगतान को आसान बनाने के लिए समझौता किया है? तो कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी, यानी इस कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी का ये जो भुगतान सेवा है, इसको आसान बनाने के लिए किसने अभी समझौता किया है फ़ोन पे के साथ? फ्लिपकार्ट। जो कस्टमर्स हैं इस फ़ोन पे के QR कोड को स्कैन करके और अपनी पेमेंट सर्विस को ईजी, यानी कैश ऑन डिलीवरी सेवा को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। भुगतान सेवा को, भुगतान सेवा समझते हैं ना, पेमेंट पेमेंट भुगतान ही होता है, ठीक है। तो पेमेंट सर्विस, पे सर्विस को। तो अब ये देखिए, फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बताती रहती हूँ, आपने तो बताया नहीं, मैंने पूछा था कौन है इसके, अभी CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति और इसकी जो सचिन बंसल और विन्नी बंसल, इन दोनों ने स्थापना की थी मिलकर फ्लिपकार्ट की, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। और वैसे फ़ोन पे का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है ना, फ़ोन पे का भी बेंगलुरु में। और इसके जो CEO हैं फ़ोन पे के, कौन है? समीर निगम। कौन है? समीर निगम। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो को मेरे बिना कहे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे पढ़ाने के बाद आप लोगों को खुशी मिले। क्वेश्चन है, हाल ही में भी खो खो इंडिया फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो सुधांशु मित्तल। जी हाँ, खो खो फेडरेशन इंडिया के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सुधांशु मित्तल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी के CEO ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अमेज़न के CEO जेफ बेजोस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये जो अमेज़न यानी अमेज़ॉन है, इसके जो CEO थे जेफ बेजोस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको एंडी जैसी के बारे में बताया था, वो नए CEO होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो अभी वर्चुअली किसने किया है उद्घाटन कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का? तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसमें 142 यानी 142 कंट्रीज़ यानी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। ज़रा पश्चिम बंगाल के बारे में और सुनिए। मैं कह रही थी ना, एक और याद आएगी तो बताऊंगी। एक तो महागंज, हाँ ये कौन सी थी, क्या नाम है, रायगंज और महानंदा, और एक बताया मैंने महानंदा, रायगंज बता दी, और एक सजना कली, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो पश्चिम बंगाल में आपको नेशनल पार्क बताए हैं सभी, सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, जलदपारा, गुरुमारा, और अब सब बताए हैं। और एक और बता रही हूँ, उसका भी नाम याद रखिएगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। आपको पता है डॉक्टर्स डे बताया था मैंने आपको, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। क्यों ये मनाया जाता है असल में? तो इसकी एक वजह ये है, पश्चिम बंगाल का क्वेश्चन आया तो बता रही हूँ। डॉक्टर वेदांत चंद थे, वो वेस्ट बंगाल के, वो डॉक्टर तो थे, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे दूसरे। तो डॉक्टर्स डे की बात आई तो इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी रहे। अच्छा, पश्चिम बंगाल का एक फैक्ट और याद रखिए, किसान रेल पहली चली थी कहाँ? देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक, और 100वीं चली थी संगोला महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल तक। तो वेस्ट बंगाल का नाम यूं भी याद रखिए, ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द फोर्थ लाइन एसेस ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी
द फोर्थ लाइन एसेस ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी, ये बुक किसने लिखी है? तो अभी ये लिखी है वेणुगोपाल, क्या नाम है? वेणुगोपाल, और जो है गोविंद माधव। दोबारा से सही से सुनिए नाम, वेणुगोपाल, गोविंदू और माधव एस राघवन, इनका बस इतना याद रखिए। वेणु गोविंदू और एस राघवन, इन दोनों का नाम याद रखिए। वेणु गोविंदू और वेणु गोपाल भी कर सकते हैं, लेकिन वेणु गोविंदू और एस राघवन इन दोनों ने मिलकर लिखी द फोर्थ लाइन एसेस ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी बुक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, वेस्ट बंगाल की एक बात तो सुन लीजिए, बार बार में मुझे ध्यान आ रहा है तो सुन लीजिए। कोलकाता कैपिटल है, ये तो आपको बताया दिया था। जगदीप धनखड़ ये यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर, और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। और आपको बता दूं, जो वेस्ट बंगाल है सबसे ज़्यादा है भिखारियों की संख्या, एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया था। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑपरेशन प्रवाह किस हवाई अड्डे ने शुरू किया है? तो हाँ, किस हवाई अड्डे ने शुरू किया है? तो कोचीन हवाई अड्डे ने। ऑपरेशन प्रवाह ये किसने किया है? कोचीन हवाई अड्डे ने शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? यह 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में 51वां भी हुआ था, 51 और 52, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वहीं आयोजित हो रहे हैं। गोवा असल में यहाँ गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर, और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। ठीक है, ये दोनों बता चुके हैं। यशस्विनी और स्वास्थ्य सखी और यशस्विनी, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, और जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। मोलम या भगवान महावीर नेशनल पार्क भी यहीं है। और यहाँ पर कोट्टे गांव और बोंडला 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ के खाजे प्रसाद, मोयरा केला, खोला मिर्च, हरमल मिर्च, इन सबको GI टैग मिल चुका है। पणजी कैपिटल है। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन बन गए हैं? जल्दी से, आज की वीडियो में वैसे मैं बताऊंगी, लेकिन अभी बने हैं, कल रात ही मैंने न्यूज़ कलेक्ट की आपके लिए। 8 नए राज्यपाल बने हैं। कौन कौन से याद रखना, हमेशा बता दे रही हूँ। जुलाई से लेके अगस्त तक, यानी 15 जून के बाद अगस्त तक कभी भी नए राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। हर साल कम से कम 7, 8, 5, 6 बदल जाते हैं, और ये हमेशा राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और अभी राज्यपाल नहीं बता रही, क्योंकि नए वाले बताऊंगी। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं? तो अभी 8 राज्यों में अभी हमारे जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने 8 स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए हैं, जिसमें कि वो 8 राज्य ये हैं, ध्यान से सुनिए। कर्नाटक के बने हैं थावर चंद गहलोत, हमारे जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री थे वही बने हैं कर्नाटक के। दूसरा नंबर 2 पर बने हैं MP के, कौन है? शंभू भाई छगन भाई पटेल। और तीसरा सुनिए, मिजोरम के कौन बने? हरिबाबू कंबोमपति, ये मिजोरम के हैं। चौथे, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, मिजोरम के राष्ट्रपति का डॉक्टर हरिबाबू कंबोमपति। चौथे बताऊं? हाँ, चौथे सुनिए, हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। कौन बने हिमाचल प्रदेश के? राजेंद्र विश्वनाथ। और जी अभी बने हैं गोवा के हरियाणा के एक मिनट, हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? ये बताया मैंने आपको, राजेंद्र विश्वनाथ। और त्रिपुरा के कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन बने? सत्यदेव नारायण आर्य। तो हरियाणा के तो ये हो गए, क्या नाम है इनका?
हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय और सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के बने हैं। और झारखंड के कौन बने हैं? रमेश वैश। ठीक है, गोवा के कौन बने हैं? PS श्रीधरन पिल्लई। और अभी हम आपको हिमाचल प्रदेश का तो बताया ही मैंने कि कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के? राजेंद्र विश्वनाथन। तो यानी राजेंद्र और इसके मिजोरम के कौन बने? मिजोरम के तो बता दिया। हाँ, तो ये त्रिपुरा के कौन बने हैं? त्रिपुरा के कौन बने? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय और झारखंड के कौन बने हैं? तो रमेश वैश। और कौन सा रह गए? गोवा के जो है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन बने? गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम के कंबमपति बता दिए। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ बता दिए आपको। और जो है इसके कर्नाटक के बता दिया आपको थावरचंद गहलोत। और मध्य प्रदेश के भी शंभू पटेल बता दिया आपको, है ना, शंभू भाई जगन भाई पटेल। तो 8 के बता दिए, 8 को याद कर लीजिएगा। 8 के बता दिए हैं और धीरे धीरे याद हो जाएंगे, 1-2 बार सुनेंगे याद हो जाएंगे। और नहीं तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने याद किया वैसे ही आप याद कर लेंगे। तो अब आप गोवा के याद रखेंगे। PS श्रीधरन पिल्लई। आपको पता है ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो ये होते थे मिजोरम के, याद है? मिजोरम के होते थे। हाँ ठीक है, मिजोरम के होते थे और अब ये बन गए गोवा के। और ये जो सत्यदेव नारायण हरियाणा के थे, ये कहाँ पहुँच गए? ये त्रिपुरा में पहुँच गए। अब त्रिपुरा के जो थे रमेश वैश, वो कहाँ पहुँच गए? वो झारखंड में पहुँच गए, है ना। बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश के थे, तो ये कहाँ पहुँच गए? ये जो है हरियाणा पहुँच गए। और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथन बन गए। मध्य प्रदेश के वही बन गए, आपको बताया अभी, शंभू भाई पटेल। और ये कर्नाटका का भी बता दिया आपको। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, 8 के राज्यों के बताए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी निपुण भारत पहल ये किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये अभी केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है निपुण भारत पहल। और किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स, यानी रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने शुरू की है निपुण भारत पहल। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स के भारत ध्वज उद्घाटन समारोह के लिए किसको ध्वजवाहक बनाया गया है? तो ये मनप्रीत सिंह के साथ बनाई गई है MC मैरी कॉम। और ये पहली बार है जब भारत सरकार, मतलब भारत ने अपने भारत की ओर से एक मेल एक फीमेल को उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, उद्घाटन क्या, किसी भी ध्वजवाहक, मतलब भारत के जो उद्घाटन या भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह हो या समापन समारोह, ध्वजवाहक के लिए जो पहली बार चुना गया है किसी एक मेल और एक फीमेल को, ये पहली बार है। मनप्रीत सिंह के साथ चुना गया है मैरी कॉम। ये भारत की मतलब जो भारत की ध्वजवाहक हैं ये दोनों, किसमें? टोक्यो ओलंपिक्स में। तो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ ओर से जो भारत के ध्वजवाहक रहेंगे वो रहेंगे मनप्रीत और कौन? मैरी कॉम। और जो टोक्यो ओलंपिक्स का समापन होगा उस समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक, तो ये ध्वजवाहक रहेंगे वो कौन रहेंगे? बजरंग पूनिया। कौन रहेंगे? बजरंग पूनिया। ये समापन समारोह में, टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहेंगे। और उद्घाटन समारोह में, जो टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह का, उसमें भारत के ध्वजवाहक रहेंगे कौन? एक तो मैरी कॉम और एक मनप्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी यानी गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी UT बन गया, यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर में अभी उद्घाटन किया है गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी। और प्रशिक्षण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रेनिंग। तो गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल
भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फार्मूला 1 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 21 ये किसने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है? ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 21 यानी फार्मूला 1 ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये जीत लिया है मैक्स वेक्सटप्पन ने। किसने? मैक्स वेक्सटप्पन ने। ये भी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन का क्या? फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया से बनाया है, ऑस्ट्रियन मैंने जीत लिया है इन्होंने 2021 का फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और लास्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसने 1000 विकेट बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है? 1000 विकेट यानी 1000 विकेट बनाने की उपलब्धि किसने हासिल कर ली है? तो इन्होंने की है अभी जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के बॉलर हैं। किसके? इंग्लैंड के, यानी ब्रिटिश बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने 1000 विकेट लेने या बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है और ये दुनिया के अब 14वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल कर ली है। किसने? जेम्स एंडरसन है। और फास्ट बॉलर्स में देखें तो 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं, नंबर 5th प्लेयर हैं ये फास्ट बॉलर्स में। और ये भी याद रखना, हाँ मैं बता दूं एक चीज़, डॉक्टर हरिबाबू कम्बुवमपति जो मिज़ोरम के राष्ट्रपति बने हैं, मिज़ोरम के कौन थे? अभी आपको बताया था PS श्रीधरन पिल्लई, ये कहाँ के बन गए? ये गोवा के बन गए हैं। तो ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, त्रिपुरा के कहाँ के बन गए हैं, है ना, हरियाणा के थे वो कहाँ के बन गए। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना, मैंने सबके नाम भी बताए हैं और कौन कहाँ का था ये तो बताती रहती हूँ। हरियाणा के जो थे वो कहाँ के बन गए, अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। नए नए बताए वो कौन बन गए, है ना, अभी मिज़ोरम के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के, तो सब नए नए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो थे वो कहाँ के बन गए, झारखंड में कौन बन गए मैंने बताया, हरियाणा में अभी कौन बन गए हैं, मिज़ोरम के अब कौन बन गए, त्रिपुरा के कौन बन गए, गोवा के कौन बन गए। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, कोई वीडियो मिस मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।